Friends, welcome to science class. As in previous class, we have discussed about soil and crops. तो प्रीवियस क्लास में हमने सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. मैंने ये भी बताया था कि गुड क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए, अच्छी यील्ड पाने के लिए सॉइल में क्या क्या होना ज़रूरी है. सॉइल शुड कंटेन न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स का होना ज़रूरी है प्रॉपर अमाउंट में. एडिक्वेट एयर एंड वाटर, प्रॉपर अमाउंट में एयर एंड वाटर होना चाहिए, एयर स्पेसेस होने चाहिए सॉइल में, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे से रेस्पायर कर सकें. तो ये होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए. तो गुड क्रॉप को ग्रो कराने के लिए हमारे सॉइल में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉप रोटेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर. फार्मर्स डू नॉट ग्रो द सेम क्रॉप रिपीटेडली इन द फील्ड. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो सेम क्रॉप को एक फील्ड में हर साल मतलब सेम क्रॉप को नहीं लगाते हैं. मतलब अगर सपोज दैट राइस कल्टीवेट कर रहे हैं तो राइस अगर कल्टीवेट जब कर रहे हैं जिस साल, तो दूसरी बार भी राइस हार्वेस्ट होने के बाद फिर से राइस ही नहीं लगाते हैं, कोई अदर क्रॉप्स को लगाते हैं. क्यों लगाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन. क्रॉप को क्या करते हैं, रोटेट करके लगाते हैं. एक बार हम उस फील्ड में क्या लगा दिए, राइस लगा दिए, नेक्स्ट टाइम वीट लगा दिए, फिर नेक्स्ट टाइम उसके बाद हम राइस लगा सकते हैं. तो अगर हम रोटेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये हम देखेंगे. डूइंग सो डिप्लीट सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अगर हम सेम क्रॉप को रिपीटेडली लगा रहे हैं, एक ही सॉइल में एक ही फील्ड में रिपीटेडली अगर हम क्या करते हैं, वो अगर राइस क्रॉप को लगाते जा रहे हैं बार बार कल्टीवेट करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद फिर से हम वही लगा दिए, राइस ही लगा दिए, तो क्या होगा, ऐसा करने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, डिप्लीट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे सॉइल में. डिप्लीट का मतलब कम होना, तो उनका लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा. क्योंकि राइस को जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, राइस के लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइस हर बार राइस लेगा और उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है कम होते जाएंगे. तो सो डिफरेंट क्रॉप शुड बी ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन रोटेशन. इसलिए हमें फार्मर्स क्या करते हैं, रोटेशन में लगाते हैं. एक बार राइस लगा दिए, फिर वीट लगा दिए, ऐसे करके रोटेट करके लगाते हैं. क्योंकि सारे जो क्रॉप्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट डिमांड जो है वो अलग अलग है. ऐसा करने से क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट जो होंगे सॉइल में वो भी क्या होंगे, उनका भी लेवल मेंटेन रहेगा. और इस तरह से हमें यील्ड भी, जो फसल हम लगा रहे हैं उसकी यील्ड भी हमें अच्छी मिलेगी, अच्छे अमाउंट में हम वो फसल हार्वेस्ट करेंगे उस क्रॉप को. तो फार्मर्स इसलिए क्या करते हैं, सो डिफरेंट क्रॉप शुड बी ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन रोटेशन सो दैट द सॉइल हैज़ टाइम टू रिप्लेनिश द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स दैट हैव बीन यूज्ड अप बाय द प्रीवियस क्रॉप. तो इससे सॉइल को टाइम मिल जाता है कि जो प्रीवियस क्रॉप न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए हैं, एब्जॉर्ब कर लिए हैं, जो मतलब ले लिए हैं, उनको रिप्लेनिश होने में, वापस से फिल होने में सॉइल के अंदर. रिप्लेनिश मतलब टू फिल, वापस से फिर फिल होने में उनको टाइम चाहिए. अगर हम क्या करेंगे, राइस लगाते, राइस जितने न्यूट्रिएंट्स डिमांड राइस की है वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले लिया सपोज दैट, और नेक्स्ट टाइम फिर हम राइस लगा देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन तो होगी ही होगी, जाहिर सी बात है. क्योंकि न्यूट्रिएंट पहले ही राइस ले चुका है, फिर से और राइस लगा दी तो फिर राइस की जो न्यूट्रिएंट डिमांड है फिर वही न्यूट्रिएंट वो लेगा. तो इस तरह से सॉइल में न्यूट्रिएंट की जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसकी क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा. तो इसलिए हम नेक्स्ट क्रॉप को लगाते हैं, दूसरे क्रॉप को लगाते हैं. जैसे कि अगर राइस लगा फिर वीट लगाए तो वीट की न्यूट्रिएंट डिमांड थोड़ी अलग है, तो वो क्या होगा कि वो अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, टेक आउट करेगा. और इस तरह से क्या है, सॉइल को अच्छा सा टाइम मिल जाएगा वो प्रीवियस क्रॉप जो न्यूट्रिएंट ले चुके हैं उनको फिल करने के लिए, वापस से रिप्लेनिश करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा. क्रॉप रोटेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी. इसलिए क्रॉप रोटेशन किस में हेल्प करता है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इस तरह से हमारी फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो मेंटेन रहती है. ठीक है. और अगर हम रोटेट करके नहीं लगाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट होते जाएंगे, और एक दिन क्या होगा, वो वहाँ पर फिर फर्दर हम कोई क्रॉप लगाएंगे तो वो, जैसे राइस लगाएंगे तो वो उगेगा ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं होगी उसकी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते होते एकदम कम अमाउंट में हो जाएगा. नेक्स्ट, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं.
टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स द फार्मर एड्स सम सब्सटेंसेस टू द सॉइल। हम देखते हैं कि क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, यील्ड मतलब क्रॉप का अमाउंट जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ड्यू टू मतलब जैसे कि पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, हम लोग देख रहे हैं, तो डिमांड भी तो बढ़ती जा रही है क्रॉप की। फील्ड तो सेम, लैंड तो उतना ही है, तो क्या है, क्रॉप यील्ड को तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना किसी न किसी तरह। तो फार्मर्स क्या ऐड करते हैं सॉइल में, कुछ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ जाए और क्रॉप की यील्ड हमें अच्छी मिले। मतलब हम एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं सॉइल में, ऊपर से आर्टिफिशियली उसको क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं ताकि हमें क्रॉप की यील्ड अच्छी मिले। तो उसको बोलते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। दीज आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस मेक द सॉइल फर्टाइल बाय इंक्रीजिंग द मिनरल एंड ह्यूमस कंटेंट। तो ये जो सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, मिनरल्स और ह्यूमस कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्रॉप्स यूज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो फास्टर, बिगर एंड बेटर। और क्रॉप क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है और जिससे कि बहुत तेज़ी से वो बढ़ता है, मतलब ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से बड़ा होता है और फिर अच्छी यील्ड हमें मिलती है उससे। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का रोल समझ में आ गया। सॉइल में इसे डालने से क्या है, सॉइल की क्रॉप की यील्ड जो है वो हमें अच्छी मिलेगी, जिससे हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करा सकते हैं। तो इसलिए हम फार्मर्स क्या मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं सॉइल में। आर्टिफिशियली उन्हें न्यूट्रिएंट दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, जल्दी ग्रो करें और अच्छे अमाउंट में ग्रो करें, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टिक द करेक्ट वर्ड यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए मैंने टिक लगा रखा है। सॉइल लाइफ, सॉइल इरोजन इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉइल। तो इसमें से कौन सा टर्म सही है, सॉइल लाइफ और सॉइल इरोजन? हमें पता है सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कौन सा टर्म सही है, सॉइल लाइफ। सॉइल लाइफ को हम बोलते हैं इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉइल लाइफ पर्टिकुलर टर्म। नेक्स्ट क्या है, माउस अर्थवॉर्म इज नॉन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। फार्मर्स के जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, माउस है या अर्थवॉर्म है? सिंपल, अर्थवॉर्म इज नॉन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, तो अर्थवॉर्म पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, सॉइल इरोजन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी। अब इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्रॉप रोटेशन हेल्प करता है या सॉइल इरोजन? जाहिर सी बात है क्रॉप रोटेशन, रोटेट करके हम लगाते हैं क्रॉप को। नेक्स्ट क्या है, प्लांट ग्रोन बाय फार्मर्स इन द फील्ड आर इन देयर फील्ड आर कॉल्ड। फार्मर्स जो ग्रो कर रहे हैं लार्ज स्केल पे अपने फील्ड में, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं, फसल बोलते हैं, क्रॉप्स, ठीक है। की टर्म्स भी लर्न कर लिया करो तुम लोग, और ये सारी चीज़ें जो है ना एक समरी टाइप में दिया गया है, तो इसको पढ़ने से बहुत बेनिफिट है, ये पढ़ लिया करो। ओवरऑल चैप्टर का यहाँ पर ये डिफिनीशन दिया है। नेक्स्ट आपको मैं ये सेंड कर दूँगी। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लाइट एंड साउंड। ओके स्टूडेंट्स।